गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग डेरिवेटिव पार्ट वन में हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है और लिविंग ग्रुप निकाल कर बाहर खड़ा कर देना है। तो इन द केस ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन कंपेरेटिवली ये आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। OH माइनस का अटैक कर रहे हैं तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं तो क्योंकि उसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है निगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट, उसकी स्टेबिलिटी वो स्टेबल कर रहा है, उसको स्टेबल कर रहा है NO2 ग्रुप जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो रिएक्शन की कंडीशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से कंपेरेटिवली धीरे धीरे क्या हो रही है, जब एक ग्रुप लगा रहे हैं तो कंपेरेटिवली माइल्ड कंडीशन में हुआ जा रहा है, और तीनों नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी वार्म वाटर से रिएक्शन हुई जा रही है। मतलब लैब में भी ये Cl माइनस रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ द चैलेंज इज कि इंडस्ट्रियल मेथड से हम लैब मेथड पे आए। तो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक और फर्दर मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या करें हम, यहाँ पर हम Cl माइनस को रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर बेस जो कि NH2 माइनस बेस लिया हमने, तो वो रिप्लेस कर देता है इस Cl को। NH2 माइनस अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट आता है उसमें हमने देखा कि अगर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है पैरा पोजीशन पे Cl की, तो सब्स्टिट्यूटेड NH2 ने जो सब्स्टिट्यूट किया वो मेटा पोजीशन पे भी आ सकता है और पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है। हमने यहाँ पर कार्बन 14 किया, ऑर्थो पोजीशन को Cl के जो कार्बन लगा हुआ है बगल में उसके ऑर्थो पोजीशन का हमने कार्बन 14 किया, तो भी हमने देखा नॉर्मल बेंजीन में तो ये कार्बन 14 फ्री हमको मिला। इसका मतलब यहाँ पर पिछली बार से डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो हुई जिसको हमने बेंजाइन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट के थ्रू सॉल्व करके आपको पार्ट वन में बताया था। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ इसी पोजीशन पे नहीं हो रहा, उसके बगल वाली पोजीशन पे भी हो सकता है बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नया चैलेंज था कि NH2 माइनस जो हमने रिप्लेस करके लगाया है, क्या हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आए हम वापस कि हमने F माइनस और Cl माइनस को तो निकालना सीख लिया, ठीक है, विद के स्ट्रॉन्गर बेस डालेंगे और निकल आएगा NH2 माइनस। OH माइनस हमने डाला तो माइल्डर कंडीशन करके निकल आएगा, लेकिन हमें नाइट्रो ग्रुप लगाने पड़ेंगे। फिर हमें नाइट्रो ग्रुप से अगर हम डिजायर्ड नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे तो NH2 ग्रुप बन जाएगा, और NH2 ग्रुप को अगर निकालना है तो उसे कैसे निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर NH2 ग्रुप को निकालना संभव हुआ किसी प्रकार से और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, टोलुइन है, बेंजीन मिथाइल बेंजीन है, दैट इज टोलुइन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपको नेक्स्ट हमने आपको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले NH2 माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। NH2 माइनस को NH2 माइनस के फॉर्म में एज इट इज नहीं निकाला जा सकता। मतलब आप जैसे इस तरह से डायरेक्ट NH2 माइनस निकालना चाहते हैं अगर, ठीक है, डायरेक्ट NH2 माइनस निकालना चाहते हैं किसी जिक्रोफाइल को लगा करके, तो वो डायरेक्ट नहीं निकल सकता ये NH2 माइनस, क्योंकि NH2 माइनस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो NH2 माइनस डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकल सकता। ठीक है, NH2 उसको न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। तो क्या करेंगे, इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे NaNO2HCl से रिएक्शन करा के। NaNO2HCl क्या देता है, NO प्लस देता है, और NO प्लस इससे रिएक्शन करके ये कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा। और डाइजोनियम सॉल्ट में N2 एज ए गुड लिविंग ग्रुप काम करेगा। यहाँ पे N2 एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, GLG बन जाएगा। और N2 को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एराइल कार्बोकेटायन, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए हाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी कि बनेगा बैक जाएगा। तो एराइल कार्बोकेटायन हम लेकर के चलेंगे, ठीक है, सोच के चलेंगे, समझ करके चलेंगे, ठीक है, और आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। आपकी एराइल कार्बोकेटायन बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं, लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है, आइसोलेट कर लिया और स्टेबल है, नहीं, एराइल कार्बोकेटायन सोचा तो इस पे अटैक करना आसान हो जाएगा। किसका, ये स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्टेबल है पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है। NH2 माइनस नहीं निकल सकता था डायरेक्ट, तो हमने उसको N2 एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाया, NH2 माइनस से बेटर लिविंग ग्रुप N2, ठीक है, ये GLG है, और NH2 माइनस एक PLG पुअर लिविंग ग्रुप है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया पुअर लिविंग ग्रुप से
गुड लिविंग ग्रुप में। अब इस पे कोई भी अटैक कर सकता है, इवन जो वाटर प्रेजेंट है जिस मीडियम में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अगर वो अटैक करेगा वाटर, तो वाटर क्योंकि H+ और OH- फॉर्म में भी प्रेजेंट है, या वाटर H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है, H2 अटैक करेगा फिर H+ निकल जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा। कंपाउंड में Cl- यहां पर था, ये अटैक कर सकता है, ठीक है, और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। N2 वापस अटैक करेगा तो डाइजोनियम सॉल्ट वापस बन जाएगा। और Cn- अगर हम ले आए, CuCN के फॉर्म में ले आए या किसी और फॉर्म में ले आए, तो CN- अटैक करेगा तो यहाँ पर Cn लग जाएगा और ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस करना NH2 को आसान हो गया, बट विद द डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्टली नहीं रिप्लेस कर सकते NH2- को, दैट इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। तो अब देखते हैं हम समराइज करके कि Cl- को रिप्लेस करना था, Cl- इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो हमने NH2- को अटैक करवाया और Cl- को निकाल करके NH2 लगा दिया। लेकिन अगला ही चैलेंज था कि हमें बेंजीन रिंग या उस तरह का कुछ तैयार करना है, तो NH2- को रिप्लेस करना आसान नहीं था, इसलिए हमने गुड लिविंग ग्रुप के रूप में डाइजोनियम बना करके इससे -N2 लिविंग ग्रुप तैयार किया, -N2 लिविंग ग्रुप तैयार किया, और यहाँ पर एराइल कार्बोकेटायन पे किसी भी उसका अटैक सोचने में हम सक्षम हुए। अब ठीक है, मतलब हम इसको सोचने में सक्षम हुए, ठीक है, अब इसको सोचने में सक्षम हुए हैं, ठीक, इस कार्बोकेटायन के थ्रू हम कुछ भी सोचने में सक्षम हुए हैं कि इस पे हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं, और डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। OH- पहले से लगा हुआ है, तो OH- को यहाँ पे बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर की तरह यहाँ पे कोई डेरिवेटिव बनाने का तरीका नहीं है कि इसको डेरिवेटिव बना लिया और हमने गुड लिविंग ग्रुप के रूप में कन्वर्ट कर लिया, इतना इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्शन आपको दी रहती है एनसीईआरटी में कि इसको जिंक डस्ट के रूप से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जिंक डस्ट से जब हीट करेंगे तो -ZnO जिंक ऑक्साइड निकल करके इसका ऑक्सीजन निकाल लेगा और इसको रिड्यूस करके बेंजीन रिंग दे देगा, और फिर एनी बेंजीन रिंग डेरिवेटिव बना लेंगे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप जानते हैं यहाँ की बेंजीन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके कोई भी, जैसे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो Cl लगा लिया, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड तो CH3COCl लग गया। इस तरह की बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ रखी हैं डिजायर्ड, तो आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा ली। NH2- को हम देख चुके हैं कि इस तरह से डेरिवेटिव बना लिया। अब इसको बेंजीन बनानी है अगर, तो एक हाइड्राइड डोनर लेंगे। हाइड्राइड डोनर कहाँ से मिला हमको, H3PO2 से मिला, H3PO4 नहीं, H3PO4 में चारों के चारों कार्बन, चारों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे होते हैं, और OH जो है वो H+ के फॉर्म में निकलता है। यहाँ पे हाइड्राइड डोनर चाहिए, फास्फोरस से लगा हुआ हाइड्रोजन H इलेक्ट्रॉन ले करके निकलेगा, तो यहाँ पे H3PO2 लिया हमने, H3PO2 में हाइड्राइड डोनर हमको मिल गया, और क्या किया, H- के फॉर्म में यहाँ से निकल करके ये N2 बाहर आया और हमारी बेंजीन रिंग तैयार हो गई। तो आपने देखा कि Cl- से OH Cl निकालना आ गया हमको, Cl निकालना आ गया Cl- के फॉर्म में, OH निकालना आ गया जिंक डस्ट से, NH2- निकालना आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए CH3- निकालना है। तो CH3- तो निकलता नहीं है, वाटर या किसी भी दूसरे मीडियम में CH3- तो निकल नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट निकालेंगे। क्या कर लें जी, पहले इसको ऑक्सीडाइज कर लें, ठीक है, KMnO4 एसिडिक KMnO4 अगर की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कर लें, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसको ऑक्सीडाइज कर लें, तो ये COH बन जाएगा, और जो COH है उसको NOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO से हीट करेंगे, ठीक है, सोडा लाइम से हीट करेंगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट चैप्टर थे, डिफरेंट लिंकेज था कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो बिल्कुल रिंग से अटैच है,
निकलना नहीं चाहता है आसानी से, तो हमें उसे ज़बरदस्ती कैसे निकालना है ये हमने कवर करी है रिएक्शंस आपको, ठीक है। NH2 ग्रुप को N2 बेटर लिविंग ग्रुप के रूप में कन्वर्ट करके निकाला जाता है। Cl माइनस पे अटैक OH माइनस का अटैक कराया, NH2 माइनस का अटैक कराया, CH3 लगा हुआ है, टॉलुइन है, तो CH3 को ऑक्सीडाइज करके हमने निकाला। इस तरह से हमने और बेंजीन रिंग बना ली। तो और बेंजीन रिंग के आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा करके कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इसमें आपको और क्या चाहिए ये आपने कुछ सीखा तो यस जवाब दें कमेंट में, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप उसके बारे में बताएं कि आप किस टॉपिक की तलाश है और जिससे हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू।